नमस्कार, इंडिया रिपोर्ट में आप सभी का स्वागत है। बिहार विधानसभा चुनाव में कई ऐसी सीटें हैं जो काफी हॉट सीट बन चुकी हैं, या फिर कह सकते हैं कि सीट की चर्चा सबसे ज्यादा इसलिए हो रही है कि यहाँ पर कुछ ऐसे प्रत्याशी हैं जिनके नाम की चर्चा काफी होती रही है। अगर छपरा सीट की बात करें तो यहाँ पर खेसारी लाल यादव, जो कि भोजपुरी के मशहूर गायक हैं, कलाकार हैं, और इनके यहाँ पर प्रत्याशी बनने की वजह से छपरा सीट इस वक्त सबसे हॉट सीट बिहार विधानसभा चुनाव में बन चुकी है। जीतेंगे या हारेंगे कहना बड़ा मुश्किल है, लेकिन अगर खेसारी लाल यादव की बात करें तो बड़ा जन समर्थन है, बड़ा फैन फॉलोइंग इनके साथ है। सबसे बड़ी बात है कि हो सकता है कि जात पात से आगे बढ़कर इन्हें वोट देने का एक पैटर्न इस बार छपरा विधानसभा सीट में दिखे। लेकिन कितना संभव हो पाएगा? क्या सिर्फ जातिगत समीकरण उसी पैटर्न के आधार पर वोटिंग होगी, और इस आधार पर खेसारी लाल यादव कितना मजबूत इस सीट पर दिख रहे हैं? थोड़ी देर के बाद हम आपको बताएंगे कि किस तरह का समीकरण, किस तरह का दिलचस्प समीकरण उनके पक्ष में या उनके खिलाफ बनता दिख रहा है। लेकिन ना सिर्फ खेसारी लाल यादव ही नहीं, बल्कि इस बार छपरा विधानसभा सीट पर जो मुकाबला है, बाकी जो अलग अलग समय में जो चुनाव होता रहा उससे काफी अलग है, क्योंकि इस बार जन सुराज के भी प्रत्याशी हैं, कुछ निर्दलीय भी प्रत्याशी ऐसे हैं जो कि कड़ा मुकाबला देते नजर आ रहे हैं। तो जल्दी से हम आपको बता दें कि कौन कौन प्रत्याशी हैं जिनके बीच में मुख्य मुकाबला होगा, कड़ा मुकाबला होगा, महा टक्कर इन्हीं प्रत्याशियों के बीच में होना संभव दिख रहा है। आरजेडी की बात करें तो खेसारी लाल यादव, या इनका जो असली नाम है शत्रुघ्न यादव है, आरजेडी के प्रत्याशी हैं। बीजेपी की बात करें तो छोटी कुमारी को प्रत्याशी बनाया गया है। इसके बाद अगर जन सुराज की बात करें तो जयप्रकाश सिंह को उम्मीदवार प्रत्याशी बनाया गया है। पूर्व आईपीएस अधिकारी रहे हैं, ईमानदार छवि के एक काफी सशक्त ईमानदार छवि के एक आईपीएस अधिकारी के तौर पर इन्हें जाना जाता है। जन सुराज की तरफ से इनको उम्मीदवार बनाया गया है। इसके बाद एक प्रत्याशी की चर्चा और हो रही है, मेयर रही है, और सबसे बड़ी बात है कि इनकी चर्चा इसलिए हो रही है कि छपरा और छपरे खास तौर पर शहरी इलाकों में ये काफी एक्टिव हमेशा दिखती रही हैं, लोगों के बीच में काम करती दिखती हैं, और हमेशा जनता के बीच में आप इनको जब भी छपरा अगर आप जाएंगे तो छपरा में सबसे ज्यादा अगर जनता के बीच में कोई दिखती है तो यही दिखती है। उनका नाम है राखी गुप्ता। राखी गुप्ता को किसी पार्टी से जब टिकट नहीं मिला तो इन्होंने खुद ही निर्दलीय चुनाव लड़ने का फैसला लिया। अब इनके साथ जन समर्थन है या नहीं है, इनके काम पर लोग वोट करेंगे या नहीं करेंगे, या पूरी तरह से जातिगत पैटर्न ही इस बार छपरा विधानसभा सीट में दिखेगा और उसी आधार पर हार और जीत तय होगी। इस बात को समझने के लिए चलिए देख लेते हैं कि छपरा में जो जातीय समीकरण है किस तरह का है, किस समाज के लोग कितने फीसदी हैं, उनका वोटिंग पैटर्न किस तरह का रहा, इस पर कैसे वो दे सकते हैं। मुस्लिम समाज की बात करें तो 13% इनकी यहाँ पर आबादी है। यादव की बात करें, आबादी या वोटर के तौर पर भी से आप समझे, यादव समाज की बात करें तो 16, दलित 11%, राजपूत 20%, भूमियार 4%, ब्राह्मण 4% हैं, कुशवाहा समाज के 7% हैं, कुर्मी 5% हैं। वैश्य समाज की आबादी बहुत अधिक यहाँ पर है छपरा विधानसभा सीट में, और 15% के करीब इनकी आबादी है, और अन्य में कई जातियां हैं जिनकी आबादी काफी कम है। वैसे लोग 5% के आसपास यहाँ पर बैठते हैं। अब इस बात को समझना है कि ये पूरा जो जातीय समीकरण है, किसके साथ किस पार्टी के साथ किस जाति का झुकाव रहा है, क्या यही पैटर्न इस बार भी दिखेगा या फिर चीजें बदलती हुई नजर आएंगी। लेकिन जो बातचीत के बाद अंदर से जो चीजें निकलकर सामने आ रही है, उसके आधार पर जो चीजें निकलकर सामने आ रही है, उसके आधार पर एक अंदाजा लगाया जा सकता है, एक संभावना जताई जा सकती है कि इस बार छपरा सीट पर कब्जा किसका होगा। खेसारी लाल यादव की बात करें जो कि आरजेडी के प्रत्याशी हैं, यहाँ पर उनके हिस्से में कितना वोट शेयर आ सकता है, किस तरह की संभावना जताई जा रही है। तो मुस्लिम समाज की तरफ से वैसे कैडर वोट रहा है आरजेडी के लिए, लेकिन थोड़ा सा इस बार घटता हुआ नजर आ रहा है। पूरा का पूरा 13% मुस्लिम समाज का वोट इनको मिलता नहीं दिख रहा है। तो जल्दी से बता दें कि समाज का कितना वोट प्रतिशत खेसारी लाल यादव को मिल सकता है। मुस्लिम समाज का 10%, यादव समाज का 16%, दलित की तरफ से 5% वोटिंग हो सकती है, राजपूत की तरफ से 0-0, भूमियार 0-0, ब्राह्मण 0-0, कुशवाहा समाज की तरफ से वोटिंग बड़ा मुश्किल लग रहा है, 0-0 दिख रहा है, कुर्मी
समाज की तरफ से भी 0-0। वैश्य समाज भी खेसारी लाल यादव को वोट देने के पक्ष में नहीं दिख रहे हैं, 0-0 उनका भी दिख रहा है। और अन्य जो दूसरी कई जातियां हैं जिनकी आबादी कम है, 2% इनके पक्ष में वोट मिलता दिख रहा है, 2%। और टोटल अगर वोट शेयर देख ले तो टोटल वोट शेयर खेसारी लाल यादव का छपरा सीट पर बनता दिख रहा है 33% के आसपास, है ना। जबकि कई जाति समाज के लोग वोट देते नजर नहीं आ रहे हैं, उनका ध्रुवीकरण दूसरी पार्टियों की तरफ 100% होता दिख रहा है। इस वजह से इनको वोट मिल ही नहीं रहा है कई दूसरी जातियों का, खासतौर पर राजपूत, भूमियार, ब्राह्मण, कुशवाहा, कुर्मी समाज या वैश्य समाज की बात करें तो इनका वोट आरजेडी को मिलता ही नहीं दिख रहा है। तब भी 33% वोट प्रतिशत मिलता दिख रहा है खेसारी लाल यादव को, तो 33% तो हो गया। अब बीजेपी प्रत्याशी छोटी कुमारी की वोट शेयर को भी देख लेते हैं। तो छोटी कुमारी की वोट शेयर में अगर मुस्लिम समाज की बात करें तो कुछ भी नहीं मिल रहा है, 0 है। यादव समाज की तरफ से वोट मिलना बहुत ही मुश्किल दिख रहा है, 1-2% मिल जाए तो अलग बात है, लेकिन 0-0% ही मानकर चलिए। दलित की तरफ से 3% वोट शेयर जा सकता है छोटी कुमारी को, क्योंकि दलित में कई ऐसी जातियां हैं जो बीजेपी, जनता दल यूनाइटेड, है ना, एलजेपी के साथ जुड़ी हुई है, और ऐसी पार्टियों का वोट जा सकता है छोटी कुमारी को। राजपूत समाज की बात करें तो राजपूत समाज वैसे तो यहाँ पर 20% है, लेकिन छोटी कुमारी के पक्ष में मात्र 10% ही वोट जाता दिख रहा है। भूमियार 2% वोट बीजेपी के पक्ष में देंगे, ब्राह्मण की तरफ से 1% जाएगा, कुशवाहा समाज की तरफ से 5% वोट बीजेपी को जा रहा है, कुर्मी समाज की तरफ से 3%, और वैश्य समाज की तरफ से भले यहाँ पर 15% है, लेकिन 6% वैश्य समाज की तरफ से बीजेपी को वोट जाता दिख रहा है, और अन्य की तरफ से 2%। और कुल जो वोट शेयर छोटी कुमारी के पक्ष में बनता दिख रहा है वो 32% बन रहा है, जहां 32% बीजेपी की प्रत्याशी छोटी कुमारी को 32% वोट शेयर मिलता दिख रहा है। इस तरह की संभावना जताई जा रही है, जो कि 1% खेसारी लाल यादव जो कि आरजेडी के प्रत्याशी है उनसे कम दिख रहा है, उनसे कम दिख रहा है। तो खेल कहां हो गया? 1% का मामला हो सकता है 3-4% का मामला भी हो जाए, अंतर हो सकता है कि बढ़ता चला जाए, लेकिन खेल इस बार कहां होता दिख रहा है। अगर इसी तरह की चीजें अगर आगे भी जारी रही तो समझा जा सकता है किस तरह का नतीजा आ सकता है। मैं तो ये नहीं कह सकता हूं कौन जीतेगा कौन हारेगा, लेकिन आप थोड़ा सा बस जातीय समीकरण, जो चुनावी समीकरण बनता दिख रहा है, इसके आधार पर आप तय कर सकते हैं, समझ सकते हैं, लेकिन ये चीजें बदल भी सकती है। वहीं अगर जन सुराज के प्रत्याशी की बात करें जो कि जयप्रकाश सिंह हैं, राजपूत समाज से आते हैं, वहीं छोटी कुमारी जो है वैश्य समाज से आते हैं, लेकिन वैश्य समाज की तरफ से ही 100% वोट इनको मिलता नहीं दिख रहा है। बाकी राजपूत समाज की तरफ से मिल रहा है, जो कोर वोट बैंक है वो तो दे रहा है, लेकिन पूरा का पूरा नहीं दे रहा है। इसके बावजूद 32% उनके पक्ष में दिख रहा है। अब जयप्रकाश सिंह जो कि जनसुराज के प्रत्याशी हैं, इनके पक्ष में जो पूरा वोट शेयर है वो करीब 21% का बनता दिख रहा है, जहां 21% वोट शेयर ले सकते हैं। और सबसे बड़ा चंक कहां से आ रहा है? तो सबसे बड़ा चंक इनको मिल रहा है राजपूत समाज की तरफ से। 7 से 8% वोट राजपूत समाज का ले सकते हैं। मुस्लिम समाज की तरफ से 3% वोट इनको जा रहा है। इसके बाद दलित भी 2% देते नजर आ रहे हैं। भूमियार, ब्राह्मण का तो लगभग 3% वोट इनको मिलता दिख रहा है। और 1-2% और भी समाज के लोग जन सुराज के साथ जुड़े हुए हैं और हो सकता है कि वोट करें, और ये मिलाकर के 21% बनता है। और ये पूरा का पूरा जो वोट है, अगर मुस्लिम का 3% हटा दिया जाए तो लगभग 17-18% जो वोट शेयर है बीजेपी का या एनडीए का पूरी तरह से जनसुराज की तरफ, है ना, कन्वर्ट होता दिख रहा है, जनसुराज की तरफ पलायन होता दिख रहा है। इसलिए 21% का वोट शेयर जयप्रकाश सिंह के पक्ष में होता दिख रहा है। अब राखी गुप्ता की बात करते हैं जो कि निर्दलीय प्रत्याशी हैं छपरा विधानसभा सीट से, और मेयर भी रही हैं। लोगों के बीच में इनका प्रभाव है, और निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर क्या कुछ कमाल कर पाएंगी, कितना वोट शेयर इनके पक्ष में जाता दिख रहा है? तो लगभग 10 से 11% वोट शेयर इनके पक्ष में जाता दिख रहा है। शहरी इलाकों में थोड़ा सा इनका प्रभाव बेहतर दिख रहा है, और करीब वैश्य समाज का जो वोट शेयर है इनको ठीक ठाक मिलता दिख रहा है, 7 से 8% इनके पक्ष में जाता दिख रहा है।
राजपूत समाज की तरफ से भी 2 से 3%, दलित समाज की तरफ से 1 से 2%, भूमियार ब्राह्मण की तरफ से भी 1-8% इनको वोट जाता दिख रहा, अन्य कुछ वोट भी पाते दिख रही हैं और कुल मिलाकर 11% वोट शेयर पर कब्जा राखी गुप्ता का भी हो सकता है। तो समझ सकते हैं कि 11% राखी गुप्ता का और 21% जयप्रकाश सिंह का, यानी कि जन स्वराज के प्रत्याशी, दोनों को जोड़ दिया जाए तो ये पूरा का पूरा बनता है 32%, है ना। 32% वोट की सेंधमारी जन स्वराज और राखी गुप्ता की तरफ से छपरा विधानसभा सीट पर हुई है और इस वजह से खेसारी लाल यादव इस वक्त मजबूत स्थिति में बनते दिख रहे हैं। अगर ये वोट शेयर का बंटवारा नहीं होता, जो कि एनडीए का वोट शेयर था, अगर ये बंटवारा नहीं होता तो खेसारी लाल का जीतना यहां से बहुत मुश्किल भरा काम हो सकता था। अभी भी ये नहीं कहा जा सकता है कि वो जीतेंगे या हारेंगे या फिर एकदम से वो जीत लेंगे, अभी भी नहीं कहा जा सकता। हो सकता है कि मतदान से ठीक पहले पासा पलट जाए और वैश्य समाज का पूरा वोट छोटी कुमारी के पक्ष में जाता दिखे या राजपूत समाज का पूरा वोट बीजेपी के पक्ष में जाता दिखे, लेकिन इसकी संभावना थोड़ी कम दिख रही है क्योंकि जन स्वराज की तरफ से भी जिस उम्मीदवार को खड़ा किया गया है काफी मजबूत उम्मीदवार वो लग रहे हैं और राजपूत समाज से आते हैं तो अधिक से अधिक राजपूत समाज पर इनका प्रभाव है, तो यहाँ से बहुत ज्यादा वोट खींचने की उम्मीद होती कम नजर आ रही है। यानी कि एनडीए को यहाँ पर 1 से 2% वोट का अंतर दिख रहा है। अगर एनडीए समय रहते इस वोट प्रतिशत के अंतर को पाटने में नाकाम रहा तो खेसारी लाल यादव को यहाँ पर जीतने से कोई नहीं रोक सकता है। काम किस तरह से कर रहे हैं, लोगों से किस तरह से मिल रहे हैं, कितना प्रभाव डाल रहे हैं तो अलग बात है, लेकिन जातीय समीकरण सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग वोटिंग पैटर्न देखे जाते हैं हर चुनाव में, बिहार में भी दिख रहा है और इस आधार पर खेसारी लाल यादव थोड़े से मजबूत दिख रहे हैं। लेकिन 1% का मामला है, यानी कि 33% वोट शेयर खेसारी लाल यादव के पक्ष में, 32% बीजेपी के पक्ष में है। ये मामला तब पलट जाएगा जब वैश्य समाज या राजपूत समाज का वोट थोड़ा सा भी अगर बीजेपी की तरफ पलायन करता है तो फिर खेसारी लाल यादव का वहां से जीतना मुश्किल भरा काम हो सकता है। आपको क्या लगता है कि छपरा विधानसभा सीट पर किसकी जीत होगी? जातीय समीकरण, चुनावी समीकरण जो हमने आपको बताया, इस आधार पर भी आप तय कर सकते हैं किसके जीतने की संभावना सबसे अधिक लग रही है, किसका कब्जा होगा छपरा विधानसभा सीट पर। आपकी क्या राय है? आप कमेंट बॉक्स पर जाकर अपनी राय रख सकते हैं। ये वीडियो आपको कैसा लगा? अच्छा लगा हो तो तुरंत आप हमें सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें, साथ ही साथ कमेंट करें। नमस्कार।